हाय एवरीवन। अब हम पहुंच चुके हैं गिन्नी की कॉकटेल में। तो आज का जो ब्लॉग है वो गिन्नी की कॉकटेल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए थे सब वेन्यू में, और वेन्यू में सब बैठे हुए थे। देखो मोना है, चीनू है। अच्छा, हम लोग पहुँच गए थे कोई अराउंड टाइम से पहुँचे थे। मुझे लगता है हम लोग पहुँच गए थे 7:30 बजे तक। 7 बजे से शुरू था, हम लोग 7:15 7:30 पहुँच चुके थे, और मोस्टली सब लोग टाइम से ही पहुँच गए थे। तो ज़्यादा सब लोग कोई लेट हुआ नहीं इस बार, क्योंकि क्या होता है फिर फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते हैं। और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो देखो यहाँ पे बड़े मामा मामी पहुँच चुके थे, विपिन और आपका योगी, बड़े मामा मामी। तो सब लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। देखो सब बैठे हुए ही हैं। हाँ, मैं ये अपनी ड्रेस दिखा रही थी। मैंने कहा थोड़ा मेरा वीडियो भी ले लो, जैसे मैंने लोगों का लिया है। बस यहाँ से फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। कुछ आपको पता है यहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। गला बिल्कुल चोक था। ये देखो मेरे हाथ में हैंकी। ये सारी पिक्चर्स में, सारे वीडियोस में इस हैंकी ने मेरा पीछा। मेरे हाथ इतने सुंदर लग रहे थे, आप यकीन करोगे मैंने मेहंदी जो लगाई थी ना, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे अपने हाथ, जिसकी कोई हद नहीं। पर इस रुमाल की वजह से सब ऐसा हो गया कि दिख ही नहीं रहा। खुशी। देखो सब लोग पहुंच ही चुके हैं टाइम से। गिन्नी का वेट हो रहा है बस यहाँ पे कि गिन्नी कब आएगी। गिन्नी, मौसी, मौसा जी और कन्नू अभी नहीं आए थे, क्योंकि कन्नू ने मौसा मौसी को और गिन्नी को लेके आना था। बाकी सब लोग आ चुके थे। गिन्नी का इंतज़ार हो रहा था और हम लोग अपनी वही मस्ती शुरू कर चुके थे। थोड़ा थोड़ा फ़ोटो खिंचवाना, डांस करना, इधर उधर लोगों से मिलना। तो देखो मेरी वाकई पता है बहुत तबीयत ख़राब थी। नाक बहे जा रहा था, रनिंग नोज था, और बस मैं हैंकी पकड़ के, और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे पूरी पिक्चर्स में, पूरे वीडियोस में इस हैंकी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, ये मुझे जानना है शौर्य से कि जिया जी डांस करना है। शौर्य निकल गया। ये देखो गिन्नी आ गई, गिन्नी आ गई। कन्नू देख रहे हो, अब दिखा है। कन्नू इससे पहले भी नहीं दिखा था, जो मेरा कीर्तन स्पेशल था उसमें भी। कन्नू इतना बिजी था इस पूरी शादी में, कन्नू को मतलब ढूंढना पड़ रहा था कि कन्नू कहाँ है। कन्नू हमेशा काम में लगा रहा है इस बार। ये अमिता और कन्नू दोनों गिन्नी के साथ फोटो खिंचाते हुए। और पता है यहाँ पे देखो गिन्नी बैठ जाएगी, फिर हम लोग वहाँ से चिल्ला रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। गिन्नी अच्छी लग रही थी इसमें भी। ये देखो सब वीडियो बना रहे हैं गिन्नी की। और ये फ्लावर्स जो होते हैं ना, इनमें ना स्लिप होने का डर रहता है। तो क्या होता है कि हमने बोला था कि साथ साथ ये फ्लावर हटा देना, क्योंकि सब ऐसे नॉर्मली आते हैं और फ्लावर है तो वो फिसलने का डर रहता है उसमें। तो इसलिए हमने हटवा दिए थे। यहाँ पे देखो मेरे हाथ, देखो यार, मिस कर दिए होंगे ना। ये देखो क्या लग रहे हैं। मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ देखो ये बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे। बाद में शौर्य कहता मैं तो मौसी आपके साथ अकेले फ़ोटो खिंचाऊंगा। तो मौसी ने कहा अरे इन दोनों को, दिव्यांश और खुशी को, कि अभी रुको थोड़ी देर, पहले इसकी खींच लो भाई, ये ज़्यादा वो हो रहा है कि थोड़ी देर खिंचाती है। देवू ने कहा यही मौका है, बड़ी जेठी माँ और मौसी के साथ भी कोई फ़ोटो खिंचवा लूँ। वो तो वहाँ खिंचवा रहा है, तो देखो इसने पहले जेठी के साथ खिंचवाई, फिर मोना को वो भी कॉम्प्लीमेंट भी दिए कुछ इसने कान में। बहुत ही ज़्यादा चातुर है ये। देखो यहाँ हमारा डांस शुरू हो गया। ठीक है, मज़े आ रहे थे अब बहुत। अच्छा, मुझे देख के कोई नहीं कहेगा ना कि मेरी तबीयत ख़राब है। इतनी कि पता है मैं जल्दी चली गई थी, 10:30 बजे तो मैं वापस घर भी चली गई थी। मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को लगा कि शादी वाले दिन फिर परेशान होती रहूँगी, तो मैं टाइम से घर जाऊँ, ताकि 2-3 दिन दवाई खा के शादी के लिए फिर परफेक्टली हो जाऊँ। अच्छा, ये मम्मी के घर की, मतलब हम चारों भाई बहन और हमारी पूरी फैमिली है। पर क्या है, 4 जने नहीं थे इसमें। मेरा बड़ा वाला बेटा, मोना के दोनों बच्चे और तरुण। तो हमने मिस किया उनको इस फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो में। ये देखो बाकी हम सारे के सारे थे। हम चारों चारों के हस्बैंड वाइफ, बच्चे,
और ये 4 नहीं थे बस, तरुण, सिद्धांत, सुहाना और दिव्यांश। यहाँ पे शौर्य डांस कर रहा है, खुशी भी है, देखो डांस चल रहा है। पता है ये शौर्य के साथ जो लड़का है ना, रोनित नाम है इसका, ये भी बहुत अच्छा डांस करता है और शौर्य भी। और ये बच्चा भी ना काफ़ी मिलनसार है। यहाँ पे ना ये 4-5 बच्चे हैं, इनकी अच्छी सी दोस्ती हो गई है और ये अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं पूरी शादी में। कभी इधर जा कभी उधर जा, खूब। हेमू का बेटा, रोनित, शौर्य, खुशी और दिव्यांश, इन्होंने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया था। पूरी शादी के 4-5 दिन के फंक्शंस में ये सारे के सारे साथ ही घूमते रहे, मस्ती करते रहे। और छोटे बच्चे और हैं जिनका अपना ग्रुप है, उसमें आद्या आती है, मधु की बेटी आती है और अनु का बेटा आता है और 1-2 बच्चे और हैं। तो ये 2 बच्चों की ग्रुप बन गए जिसमें ये अपना बड़ी मस्ती कर रहे हैं। और श्रेष्ठ तो अब इनसे बड़ा हो गया, तो अलग ही एज में है वो अभी। उसके साथ दीक्षांत होता है, दीक्षांत अभी आया नहीं शादी में। बाकी मज़े कर रहे थे बहुत। देखो मैं तो यहाँ चेयर में ही बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत जब थोड़ी सी एनर्जी आ रही थी तो डांस करने लग जा रही थी, एनर्जी डाउन लग रही थी तो बैठ जा रही थी। ये देखो फिर शुरू हो गई, देखो मेरे हाथ, ओहो मारे डालोगे। अच्छा ज्योति नहीं दिखी पूरे इसमें मुझे डांस करते हुए, सब दिख रहे थे, बस ज्योति नहीं दिख रही थी। ये देखो सब लोग लगे हैं, कोई फ़ोन में कोई डांस में। देखो मज़ा आ रहा है। बुआ वाकई बहुत अच्छा डांस करती है, बुआ को बीच में खड़ा के लगे डांस करने में, इसका अपना ही मज़ा है नहीं। देखो अब इसके बाद ना कन्नू और ने ना सरप्राइज़ रखा हुआ था गिनने के लिए, अभी आएगा देखना थोड़ी देर में। इन लोगों के डांस ख़त्म नहीं हो रहा, पूरा लंदन ठुमकदा। देखो मैं थक गई ना, वहाँ कोने में चली गई खड़ी होने। अब पता चल रहा है, मेरे बाल अच्छे लग रहे थे मुझे, पर थोड़ी सी मुझे लगा कि मैं मोटी लग रही हूँ। पर ठीक है, पार्टीज में तो ऐसा होता ही है, इतने दिन तक उल्टपुटांग खाएंगे तो मोटा होगा ही। चलो ये सब डांस वांस ख़त्म हो गया, ये शुरू हो गया कन्नू ने जो गिन्नी के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था। देखो गिन्नी की, हमारी सबकी मतलब गिन्नी के साथ पूरी बचपन की फ़ोटोज़ वाला एक ऐसे बनाया था उसने, बहुत अच्छा कोलाज टाइप में, बहुत ही अच्छा। तो बता रहा है कि गिन्नी हम तुझे कितना प्यार करते हैं। ये यहाँ पे सारे भाइयों ने बनाया है, विपिन, कन्नू, योगी, अनु, आशु, सारे भाई। किसी का नाम छूटा हो ना तो बुरा मत मानना। ये देखो श्रेष्ठ। अच्छा ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला ना मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, अगर किसी को ये सुनना हो ना तो पूरा शॉर्ट्स में जाना। शॉर्ट्स में जो श्रेष्ठ ने बोला था ना गिन्नी के लिए, वो पूरा का पूरा है, तो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो मैंने ये इसीलिए इसकी ओवरलैपिंग कर दी कि मुझे लगा कि ये तो आप सुन चुके हो, क्योंकि शॉर्ट्स में है, तो अब आपको ये मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए फिर मैंने इसमें अपनी आवाज़ डाल दी है। तो ये गिन्नी के साथ थोड़ा इमोशनली बोल रहा था, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। बच्चों की अपनी फीलिंग्स है, ये वही बच्चे हैं जो हमारी शादी में 5-6 साल के थे। गिन्नी के लिए बोल रही हूँ, श्रेष्ठ के लिए नहीं। श्रेष्ठ तो मेरी सिस्टर का बेटा है। गिन्नी हमारी शादी में, पता है मेरी शादी में 5 या 6 साल की रही होगी, और आज देखो उसकी शादी हो रही है। टाइम ऐसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीता जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा इसके बाद ना काफ़ी इमोशनली था पूरा, ऐसा माहौल हो गया तो हम लोग उसको हल्का करने के लिए हंस रहे थे, सबको रोने के लिए ऐसे बोल रहे थे, अरे रो क्यों रहे हो, क्या है गिन्नी तो यहाँ पे गई है, तू क्यों रो रही है, पहले बता, तूने तो उसे बचपन में भी नहीं देखा। ये सब बोल रहे थे, तो हमने माहौल हल्का करने की कोशिश की और हो भी गया। देखो जब आप ऐसे देखते हो ना तो माहौल भारी देखो दिव्यांश खड़ा है, मौसी को सहारा देते, नानी कोई नहीं। मैंने कहा ना मैं जल्दी आ गई थी। देखो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। मेरी अपनी तरफ से कोशिश तो है अपनी लाइफ का एक छोटा छोटा पार्ट आपको दिखाने की और आपको बताने की कि हम क्या सोचते हैं
ओवरलैपिंग के थ्रू आवाज़ से कि मेरी क्या विचार है। देखो थक के सब जल्दी जल्दी जा रहे थे ऊपर, तो वाकई थक गई थी, बहुत जल्दी घर पहुंच गई। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ज्वेलरी उतार दी थी थोड़ी थोड़ी। और ये दिव्यांश